नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए प्रेस्टिक सेट को देखने वाले हैं। इस वाले प्रेस्टिक सेट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर एक आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार से थकावट का संबंध शक्ति के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन से शब्द संबंधित भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये दोनों शब्द को तो देखिएगा थकावट शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो शक्ति होता है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा सूखा शब्द का विलोम शब्द बाढ़ होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर सूखा और इस वाले क्वेश्चन मार्क पर बाढ़ भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दो की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 36 का संबंध 27 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 196 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 36 से आपका 27 किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा 36 को तो 36 आपका क्या होता है, ये आपका 6 का स्क्वायर होता है। अगर हम लोग 6 में 2 से भाग करते हैं तो 6 भागा 2 करने पर आपका 3 होता है और 3 का क्यूब करने पर आपका 27 होता है। वही सेम हम लोग 196 के साथ करेंगे। 196 जो है ये आपका 14 का स्क्वायर होता है। यानी कि पहले हम लोग 14 में क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, 14 भागा 2 आपका 7 होता है और फिर हम लोग 7 का क्यूब करेंगे। 7 का क्यूब आपका 343 होता है। 343 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 343 भरा जाएगा। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को इस वाले लाइन से देखिए तो आपका 10, 4, 2 और 12 दिया गया है। अगर सबसे पहले दोस्तों हम लोग पहला संख्या माइनस करते हैं दूसरा संख्या यानी कि 10 माइनस 4 करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा। गुना करेंगे तीसरा संख्या 2 है, 6 गुना 2 जो है वो आपका 12 होता है। देखिए यहाँ पर लास्ट वाला संख्या आपका 12 दिया गया है। वही से हम लोग नीचे करके देखेंगे, पहला संख्या माइनस करेंगे दूसरा संख्या 8 माइनस 5 करेंगे तो आपका 3 गुना करेंगे तीसरा संख्या आपका 1 दिया गया है। 3 गुना 1 आपका 3 होता है। देखिए 3 भी आपका जो है वो लास्ट वाला संख्या
दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। देखिए पहला संख्या आपका 7 है, दूसरा संख्या क्वेश्चन मार्क है और तीसरा संख्या 3 है और इधर आपका जो है वो 15 दिया गया है। 7 में से हम लोग कौन सा संख्या को माइनस करेंगे ताकि 3 से गुना करने पर 15 आ जाए। अगर दोस्तों हम लोग 7 माइनस करते हैं 2 तो देखिएगा आपका 5 हो जाएगा और 5 गुना 3 करने पर जो है वो आपका 15 होता है। देखिए लास्ट वाला संख्या आपका 15 दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 2 बाहर आ जाएगा। 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। मनुष्य, मूषक और जीव जंतु का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग जो है वो सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मनुष्य, मूषक और जीव जंतु में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीव जंतु के अंदर आपके मूषक और मनुष्य दोनों आ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम लोग जीव जंतु के लिए एक गोला बना लेंगे और जीव जंतु के अंदर जो है वो आपके मूषक भी होते हैं और मनुष्य भी आते हैं, यानी कि दोनों को हम लोग इसके अंदर कर देंगे। लेकिन मनुष्य और मूषक जो है वो आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग कर देंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। ए छोटा है कद में बी से किंतु ई से लंबा है। सी सबसे लंबा है। डी थोड़ा छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है। सबसे छोटा कौन है ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 मित्र है। ए छोटा है कद में बी से। ए जो है वो छोटा है कद में किससे, तो बी से, यानी कि बी जो है ए से लंबा, यानी कि बी को हम लोग ऊपर रखेंगे और ए को जो है इससे नीचे रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। ए छोटा है कद में बी से किंतु ई से लंबा है। ई से लंबा कौन है, तो ए है, यानी कि ए से नीचे किसको रखेंगे हम लोग, तो ई को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सी सबसे लंबा है। सी जो है वो सबसे लंबा है, यानी कि सी को हम लोग सबसे ऊपर रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। डी थोड़ा छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है। डी जो है वो बी से थोड़ा छोटा है किंतु ए से लंबा है, यानी कि डी जो है वो आपका बी और ए के बीच में आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों से ये पूछ देता कि सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा आपका सी हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलेंगे और जब भी आपको इस प्रकार के ब्लड रिलेशन से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है बी सी की चाची है। बी कौन है,
सी की चाची है मतलब एक पीढ़ी ऊपर का है, यानी कि सी से ऊपर हम लोग किसको रखेंगे, बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, चाची का है, तो आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, चाची लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ए जो है वो बी का पति है। ए कौन है, बी का पति है। पति एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे, ए को रखेंगे। क्या रिश्ता है, पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। बी डी की बहन है, बहन भी एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने किसको रखेंगे, डी को रखेंगे। क्या रिश्ता है, बहन का है, तो आप लोग यहाँ पर बहन भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। देखिए ए और डी आपका यहाँ पर दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो डी का बहन कौन है, बी है, और बी का पति ए है, यानी कि आपके बहन का पति आपका कौन लगेगा, आपके बहन का पति जो है वो आपका जीजा लगेगा। जीजा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति ए को, तो यहाँ पर देखिएगा आपका जो है वो 1 2 3 4 5 6 लाइन वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके 1 2 3 4 5 लाइन वाला आकृति दिया गया है। आगे देखिएगा ऑप्शन बी में, तो इसमें देखिए आपका 1 2 3 4 5 लाइन वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके 1 2 3 4 लाइन वाले आकृति दिए गए हैं। सी में देखिएगा तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन वाले आकृति के अंदर जो है वो आपका 1 2 3 4 लाइन वाला आकृति दिया गया है। डी में देखिएगा तो 1 2 3 4 लाइन वाले आकृति के अंदर जो है वो आपके 1 2 3 लाइन वाला जो है वो आपका आकृति दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो देखिए 6 लाइन वाले आकृति के अंदर 5 लाइन वाला है। यहाँ पर देखिए 5 लाइन वाले के अंदर 4 लाइन वाला है, 4 लाइन वाले के अंदर 3 लाइन वाला है, यानी कि एक एक लाइन जो है वो कम करके अंदर वाला आकृति दिया गया है। जबकि सी में देखिएगा तो 6 लाइन वाले के अंदर जो है वो आपका 4 लाइन वाला दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है वो अंतर आपका 2 का बनता है। बाकी सभी में एक एक का अंतर है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी आकृति आपस में किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के अगला आकृति कौन सा बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सभी में जो है वो सबसे पहले आपके इस प्रकार का एक आकृति दिया गया है। इनकी यहाँ पर हम लोग इस प्रकार के एक आकृति बना लेंगे। उसके बाद आपका इस प्रकार का भी खंड सभी में दिया गया है। उसके बाद देखिएगा तो इसमें प्लस का चिन्ह जो है वो 1 है, इसमें आपका 2 है, इसमें आपका 3 है, यानी कि सभी में एक एक बढ़ा दिया गया है। यानी कि इस वाले में जो है वो आपका प्लस का चिन्ह जो है वो 3 के आगे 1 बढ़कर 4 हो जाएगा।
उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो सभी में इस प्रकार के एक आकृति दिया गया है, यानी कि यहाँ पर भी आपको जो है वो इस प्रकार के आकृति देखने को मिलेगा। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर आपका एक बिंदु इस साइड है, तो अगले वाले में देखिएगा इसको इस साइड कर दिया गया है, फिर आपका इस साइड है, यानी कि अगले वाले में जो है वो आपका अब यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि ये वाला बिंदु जो है वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद सभी में देखिएगा तो बीच में आपका जो है एक छोटा आकृति भी दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपके कुछ इस प्रकार के एक आकृति हो जाएंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति अगर आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन डी में दिया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो सबसे पहले जो है वो आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 5 दिया गया है, 5 के आगे आपका 11 है, 11 के आगे आपका 23 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को तो देखिए 2 से आपका 5 है, 2 गुने के करीब में है, यानी कि अगर हम लोग 2 गुना 2 करते हैं तो 4 और 4 प्लस 1 आपका 5 होता है। आगे देखिए 5 से 11 है, 5 गुना 2 आपका 10, 10 प्लस 1 11, 11 से 23 है, 11 गुना 2 22, 22 प्लस 1 आपका 23। उसी प्रकार से आगे क्वेश्चन मार्क है, देखिएगा गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1 गुना 2 प्लस 1, यानी कि आगे भी हम लोग गुना 2 प्लस 1 करेंगे। 23 गुना 2 आपका 46 और 46 प्लस 1 आपका 47 होता है। 47 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 47 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग इस वाले अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अक्षर श्रृंखला को तो देखिए W से आपका B है, यहाँ पर जो है वो आपका -1 है। आगे देखिए V से आपका T है, यहाँ पर जो है वो आपका -2 है। आगे देखिए T से आपका S है, -1 है। S से आपका Q है, -2 है। Q से P है, -1 है। P से N है, -2 है। N से M है, -1 है। M से आपका K है, -2 है। K से आपका J है, -1 है। और आगे आपके 2 क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा -1 -2, यानी कि एक बार -1 करता है तो एक बार -2 करता है। यहाँ पर आपका -1 है, यानी कि अगला -2 हो जाएगा और फिर आगे आपका -1 हो जाएगा। जब हम लोग J -2 करेंगे तो ये जो है ये आपका H हो जाएगा और H -1 करेंगे तो आपका जो है वो G हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है वो H और G दिया गया है, तो H और G ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में एक महिला 250 मीटर पूरब की ओर चलती है,
फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 100 मीटर तक चलती है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 120 मीटर तक चलती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 100 मीटर तक चलती है। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब देखिएगा तो ए वाला दिशा होता है, पश्चिम जो है वो आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है महिला 250 मीटर पूरब की ओर चलती है। पूरब कौन सा दिशा है तो ए वाला दिशा, यानी कि पहले महिला जो है ए वाला दिशा में 250 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह उत्तर की ओर मुड़ जाती है और 100 मीटर चलती है। देखिए उत्तर कौन सा दिशा है तो ए वाला दिशा है, यानी कि ए वाला दिशा में वह जो है 100 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 120 मीटर चलती है। पश्चिम ए वाला दिशा, यानी कि ए वाला दिशा में महिला जो है 120 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 100 मीटर चलती है। जब वह बाईं ओर मुड़ेगी तो उसका दिशा जो है दिखेगा ए वाला हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह जो है 100 मीटर चलती है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है। देखिए यहाँ से चलना शुरू किया है और यहाँ तक चलकर आया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो है वो आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 250 मीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो आपका 120 मीटर दिया गया है, यानी कि ये वाला जो दूरी है वो आपका 250 मीटर माइनस 120 मीटर हो जाएगा, यानी कि 130 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो आपका दूरी है वो आपका 130 मीटर बनता है। 130 मीटर कौन सा दिशा है तो ए वाला देखिएगा, ए वाला जो दिशा है वो आपका ए वाला दिशा है। ए वाला दिशा आपका कौन सा दिशा है तो ए वाला दिशा जो है वो आपका देखिएगा तो पश्चिम दिशा, यानी कि 130 मीटर पश्चिम दिशा बनता है। 130 मीटर पश्चिम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा।